नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आजादपुर मंडी में गाड़ियों की ताजा संख्या जो है काफी कम है और ऐसे में भावों में भी आज जो है तेजी है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू करवाने और मंडलियों किसान विरोधी लोगों की नाक में नकेल कसने को लेकर हाजिर हैं हम आपके बीच में। ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के हौसलों को पस्त कर देता है, जिससे ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। किसान साथियों, इस समय पर खंदौली और या हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है। खेतों पर एक और जहां पर आलू जो किंग के नाम से जाना जाता है 3797, उसके रेट 901 रुपए प्रति कट्टे की दर पर खेतों से ही हो रहे हैं। तो वहीं चिप्सोना आलू ने भी करंट पकड़ लिया है। आज चिप्सोना आलू में खेतों से खरीदारी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति पैकेट की दर पर हो रही है। तो वहीं सूर्या और डायमंड की आलू की खरीदारी जो है किसान साथियों 900 से 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हो चली है। ये इस बात के स्पष्ट रूप से संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार एरिया का आकलन करने में कोल्ड संचालक और भड़सारिये बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए। इन लोगों को रकबा कम था या अधिक था ये जो है नहीं पता था। आज हालत यह है कि खुदाई जो है पूर्ण रूप से समाप्त होने की ओर है। एक दो दिन में ये खुदाई कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस बार कोल्ड स्टोरेज संचालक और भड़सारिये मुंह ताकते रह गए। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज स्थितियां यह हैं कि कोल्ड जो हैं खाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियों ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ में एग्रीमेंट कोल्ड भरने का किया था और इस कोल्ड भरने की स्थिति को लेकर यहीं के कोल्ड संचालकों ने पूरे देश भर में हाउसफुल के जो है बैनर लटकाना शुरू कर दिए। लेकिन आज गुजरात में ये स्थितियां बन गई हैं कि कंपनियां अपना एग्रीमेंट तोड़ रही हैं। 35% किसान साथियों गुजरात में कोल्ड ऐसे हैं जिन्होंने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था कोल्ड भरने का और इनके अभी तक गेट नहीं खुले हैं। कहीं कहीं गुजरात में ये स्थितियां हैं कि 2-2, 3-3 चैम्बर जो है एग्रीमेंट किया था भरने का, जो कंपनियां आलू लगवाती हैं वो जो है उसे जो है रिजेक्ट करके छोड़ कर भाग रही हैं। इससे यहां के कोल्ड संचालकों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियों ने दे दिया है। अब गुजरात में वही कोल्ड स्टोरेज संचालक जो हैं लगातार फोन कर करके परेशान कर रहे हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ बोलिए, जिससे हमारे कोल्ड स्टोरेज की जो एग्रीमेंट किया था, जो नियम एवं शर्तें थी, उनकी ये भरपाई करें। अगर भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जो है जितना हमारा कोल्ड का खर्चा होता है वो दें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां दुम दबा के जो है भाग खड़ी हुई हैं। आज हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गुजरात में कोल्ड स्टोरेज 75% से नीचे ही सिमट गए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण किसान साथियों पैदावार में गिरावट का होना भी है। और ये लोगों ने ही शुरुआत में ये माहौल खराब किया था कि गुजरात में आलू भरपूर है, क्योंकि एग्रीमेंट कंपनियों से किया था। इन लोगों को लग रहा था कि कंपनियां एग्रीमेंट कर रही हैं तो हमारे कोल्ड 100% भर जाएंगे, लेकिन हवा निकल गई 100% की। इधर किसान साथियों आलू में विध्वंसक तेजी आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इस समय पर तेजी कम मात्रा में आई है। उसका कारण क्या है कि अभी हरी सब्जियां जो है उनके जो भाव हैं वो काफी निम्न स्तर पर चल रहे हैं और इस निम्न स्तर पर चलने के कारण जो किसान जो है हरी सब्जियों की फसल जो है लगाते हैं, तो इस बार जो है हरी सब्जियों की फसल जो है अल्प मात्रा में जो है किसान लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा तरबूज, खरबूज और खीरा पर जो है ज्यादा फोकस इस समय पर किसान जो है कर रहे हैं। तो 2-3 महीने तो अब हरी सब्जियों का कोई आप लोगों से वास्ता नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में प्याज हो या आलू हो, इसके रेट जो है निरंतर जो है बढ़ेंगे। किसान साथियों
बात करेंगे बंगाल में, तो बंगाल में आज जो है 50 रुपए की तेजी आलू पर देखने को मिली है। ज्योति आलू आज 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टे की दर पर जो है कोल्ड स्टोरेज में लोड हुआ है, यानी कि 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए क्विंटल की दर पर। तो ये भी आप अच्छी बात है। लेकिन किसान साथियों, बंगाल में पिछले साल जो ममता सरकार ने एक जो पॉलिसी अपनाई थी सीमा बाउंडेशन की, यानी सीमा बंदी की, उससे यहाँ के किसानों से लेकर व्यवसायी खासे जो है परेशान हुए थे। उन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, और इस वजह से जब तेजी आ रही है, और तेजी तो किसी पर रुकनी नहीं है, लेकिन इसे जो है रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, ताकि ममता सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं मिलने पाए, नहीं तो सरकार फिर दोबारा से जो है बाउंडेशन लगा देगी। ये इनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन किसान साथियों, इधर जो है टूंडला के पचोकड़ा का रहने वाला पलटू राम, जो बात बात पर अपनी बातों से पलट जाता था, उसने आप लोगों के अंदर ऐसे ही गुजरातियों की बातों में आकर और पंजाब और बंगाल के लोगों की बातों में आकर ये लाखों रुपए की फंडिंग करके उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाता था। और किसान साथियों, पलटू राम की इस समय पर हवा जो है बुरी तरीके से निकल गई है, क्योंकि पलटू राम अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज संचालकों और जो स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज कारोबारी है ना, उनका ये पिट्ठू था। देखिए, इसकी एक वीडियो जो है आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसे सुनिए। 500 में आलू निकल रहा है। अगर ऐसी पैदावार आ जाए तो कोल्डों की छत पे की चल रही है यूपी के, मतलब पूरे भारत के कोल्ड यूपी भर देगा। कोल्डों की छतों पर आलू रख रहा था ये पलटू राम, और यूपी के ही आलू से जो है ऑल इंडिया के कोल्ड भर रहा था। आज उत्तर प्रदेश, खासकर की खंदौली, टूंडला, इसी के इलाके के पचोकरा के कोल्ड भरने तक के लाले पड़ रहे हैं। अब दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे। चलिए किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए आजादपुर मंडी में कुल कितनी गाड़ियों की आवक कहां से हुई है। तो किसान साथियों, संभल से 37 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 6 गाड़ी कल की बैलेंस थी, तो आज ताजा गाड़ी 31 पहुंची है। पंजाब से 41 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 22 गाड़ी कल की बैलेंस है। अगर 22 को निकाल दे तो 19 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 20 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 12 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी किसान साथियों 8 ही पहुंची है। आगरा से 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई थी, तो 4 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। किसान साथियों, चिपसोना की 18 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 2 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई थी, तो वो 2 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 5 गाड़ियों की आवक दर्ज की है, जिसमें 1 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ियों की किसान साथियों ताजा आवक जो है हुई है। अगर हम पूरा कैलकुलेटेड देखें तो 125 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 52 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 52 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल किसान साथियों 73 ही पहुंची हैं। तो इस वजह से आलू में अच्छी खासी तेजी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों, संभल के मासाखोर क्वालिटी आलू 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सुबह ही 5 बजे ही उठ गए। संभल के जनरल पोजीशन रही है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हरियाणा पंजाब के आलू किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। सूर्या चंदौसी वाला 750 रुपए से लेकर 850, सूर्या संभल वाला 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिका है। चंदौसी के चिपसोना 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के ही हल्के चिपसोना 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, एलआर में नरमी है 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी के आज जो है भाव रहे हैं। 3797 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। वहीं गुल्ला आलू में भी तेजी है, 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर 3797 गुल्ला बिका है। किसान साथियों, शमशाबाद का आलू 302 600 रुपए से लेकर 650 रुपए के आज बाजार रहे हैं। डायमंड आलू 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 50 रुपए की तेजी है। जयपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो जयपुर मंडी में आज जो है 302 आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, 3797 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। वहीं हालैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। फर्रुखाबाद मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी में आज जो है लगभग 70 गाड़ियों की आमदनी है। भाव में आज 100 रुपए का उछाल है। गड्ढा आलू 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल, छट्टा आलू 1100 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर किसान साथियों 3797 आलू की बात करें तो 1250 रुपए से लेकर 1350 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। चिपसोना आलू 1300 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल, हॉलैंड आलू 1600 रुपए से लेकर 1700 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिके हैं।
बात करें किसान साथियों आप लोगों ने कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आज कंचन आलू के भाव 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, सिंदूरी के भाव जो है 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, हालैंड के भाव 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है रहे हैं। चिप्सोन आलू वही 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों बंगाल की जो तेजी आई है उससे भी मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूं, क्योंकि कई लोग जो है इस तेजी को दाबने का प्रयास जो है कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक ऑडियो सुना देता हूं। बोलिए बोलिए विशेष बोलिए, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो बंगाल में तो आज तो 50 रुपया उछल है। इतना ही सुनना चाह रहे हैं, ठीक है? सो जाओ आराम से, हैं? अब सो जाओ आराम से, इतना ही सुनना चाह रहे हैं, इसलिए हमने फोन लगाया था आपको। अच्छा ठीक है, ज्यादा हल्ला मत करना, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक, नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे क्यों दिमाग की मां बन किए हुए यार तुम यार, मेरा यार भी जाता भाई, एकदम निश्चिंत रहिए। आपको बोल दिया मतलब बोल दिया यार, हम तो खरीद करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। कितना पैकेट लिया? आम मर जाएंगे तो विश्व जी के पास चला जाएंगे। कितना पैकेट लिया अभी तक? किसान साथियों इसी से आप समझ लीजिए कि 50 रुपए की तेजी बंगाली बता रहा है और उत्तर प्रदेश के लोग उसे जो है दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। ये दलाल की श्रेणी में आते हैं और ये नहीं चाहते कि आप लोगों को आलू के सही रेट मिले, इसीलिए ये जो है कोई ना कोई हथकंडे जो है अपनाते रहते हैं। देखिए बंगाल को दबाने का प्रयास किया जा रहा था कि बंगाल में 50 रुपए की तेजी है, ये बताइए मत। ऐसे ही गुजरात में हुआ था। गुजरात में कोल्ड मालिकों ने अपना जो है श्री गणेश करा लिया, अब पड़ रहे हैं सरसों के जूते चांदों पे। तो जो रिपोर्ट अगर हम देंगे ना वो आप लोगों को जमीनी सच्चाई मिलेगी। फर्रुखाबाद में देख लीजिए 48% कोल्ड हुए हैं, अब घूम रहे हैं कुत्तों की तरह कि कैसे भी आलू आए। आप एक बात याद रखिए किसान साथियों, महाकुंभ में इतना आलू कच्चे और पक्के में खुदाई हो गई थी, ये रकबा का भी आकलन करने में विफल साबित हुए और महाकुंभ में आलू की कितनी खपत हुई उसे भी जो है आंकने में जो है सभी जो है विफल साबित हुए और नतीजा यह है कि कोल्ड के कोल्ड जो है खाली है। इधर गुजरात में भी आपने देख लिया, बंगाल की मैंने लाइव सुना दी। ऐसा कोई मौका मैं छोड़ने वाला नहीं हूं जिससे आप किसानों के ऊपर कोई हावी होकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद ले जाए। मेरे होते हुए पलटू राम जैसे तो तमाम डोल रहे हैं, कोल्ड के छतों पे आलू रख रहा था और उत्तर प्रदेश के कोल्ड आलू से देश भर के कोल्डों को भर रहा था। दिखाई नहीं दे रहा ससुराल।